आपके मन में होने वाली गंदगी के कारण आपका जीवन गड़बड़ी में है। यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते तो मन को सुधारना होगा। आइए देखिए रोमियो 12। कल हमने ये वचन पढ़ा था, फिर भी आज मैं फिर से इसे आरंभ करना चाहती हूं। रोमियो 12। एक नए विश्वासी के रूप में मुझे याद है कि मैं इसे बार बार पढ़ती थी। रोमियो 12 और वचन 2 बड़ा प्रभावशाली वचन है। हम भी सहरी के जीवन के लिए प्रभु की एक अच्छी योजना है, केवल मंच पर खड़े होने वालों के लिए नहीं, परंतु हर एक के जीवन में। यिर्मयाह 29:11 कहता है, प्रभु ने हमारी भलाई की योजना बनाई है, वो हमें आशीष देना चाहता है। शैतान की भी एक योजना है और परमेश्वर की भी है, और हम जिससे भी सहमत होंगे उसी की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। देखिए, मन एक रणभूमि है। शैतान हमसे झूठ कहता है, वो झूठ का पिता है। वो झूठ आया है और झूठ कहता है। जब एक मनुष्य धोखा खा जाता है तो उसका कारण यह है कि वो झूठी बातों पर विश्वास करता है। वो बात सच न होने पर भी उसके लिए सच हो जाती है, क्योंकि वे उस पर विश्वास करते हैं। आपके विश्वास के अनुसार सब कुछ होगा। ये बात केवल भले कामों के लिए सकारात्मक सोच रखने पर ही नहीं, परंतु बुरी बातों के लिए नकारात्मक सोच रखने पर भी सच साबित होती है। अय्यूब ने कहा, जिस बात के होने का मुझे डर था वही हुआ। जानते हैं डर क्या है? डर है शैतान की बातों पर विश्वास करना। जब हम उसकी झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, हम घबराकर पीछे हटते हैं। हर किसी को डर लगता है। कुछ सालों पहले मैंने एक छोटे से सिद्धांत को खोज निकाला जिससे मुझे और हजारों को मदद मिली। बाइबल कहती है, डर मत। इसका यह अर्थ नहीं कि डर का अनुभव ना करें। इसका अर्थ है जब आपको डर लगे तो आगे बढ़े और प्रभु आपसे जो करने के लिए कहता है उससे बिना डर के किसी भी तरह से पूरा करें। हमें डर के साथ ही काम करना सीखना है। हम हमेशा चाहते कि हमें किसी चीज की अनुभूति न हो या परीक्षा में न लगे। कभी कभी हम सोचते कि सही काम करने का एकमात्र रास्ता है कि सब परीक्षाएं दूर कर दी जाएं, लेकिन ये सही बात नहीं है। मैं ऐसे कुछ काम करती हूं और मुझे कोई डर नहीं लगता, और फिर ऐसा समय भी होता है जब मुझे डर लगता है, विशेष रूप से जब नई परिस्थिति हो। पिछले हफ्ते मैं जमाइका गई थी। मैं यहां जितनी चैन से हूं उतनी वहां पर नहीं थी, क्योंकि यहां की मुझे आदत लग चुकी है। वहां सब कुछ नया था, परंतु हम गए और हमें महान सफलता मिली। अनेक लोग कभी पानी में नहीं चलते क्योंकि वे कभी नाव से नहीं उतरते। वे अपने जीवन में डर को जगह देते हैं, और वो डर शैतान के द्वारा बताए गए झूठ से आता है। परमेश्वर के वचन को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। केवल सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है। हमारे लिए प्रभु ने अच्छी योजना बनाई है। शैतान उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी भी योजना है। वो झूठी बातें बताकर और आपको परीक्षा में डालकर उसे बिगाड़ देता है। आपको अपने आप से पूछना है कि आप किसके साथ सहमत हैं। यदि शैतान आपसे कह रहा है आप कभी भूतकाल को भुला नहीं सकते, तो वो झूठ है। वो पूरा झूठ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी करुणा हर दिन नहीं होती है। हम वचन में पाते कि वो दूसरा मौका देने वाला प्रभु है, तीसरा मौका, और कभी कभी उतने मौके जितना देना पड़ता है ताकि हम सुधर जाएं। यदि आप कभी प्रभु से ना हटेंगे तो वो कभी आपको नहीं त्यागेगा। उसके लिए कोई खाई इतनी गहरी नहीं कि वो आपको उससे निकाल न सके। प्रभु का हाथ लंबा है। बाइबल कहती, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा है कि वो बचा न सके? मैं खुश हूं कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं, उसकी बाहें लंबी हैं। मेरे जीवन में मैं बहुत गड्ढों में रह चुकी और उसे नीचे उतरकर मुझे बाहर निकालना पड़ा। आप चाहे कहीं भी आरंभ कर सकते हैं, मुख्य बात है कि आप कहां समाप्त करते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती, परंतु मैं योजना बना रही हूं कि दौड़कर सीमा रेखा पार करूं। शैतान इसे नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम आरंभ करें, पर जब हम आरंभ करते हैं तब वो लगातार कोशिश करता है कि हम उसे पूरा ना करें। आपके जीवन के लिए प्रभु की एक योजना है। रोमियो 12:2 में बाइबल कहती है, इस संसार के अनुरूप आचरण मत करो। इसका अर्थ क्या है? संसार की तरह मत सोचो, संसार के समान काम ना करो, संसार की तरह बातें ना करो, संसार की आर्थिक योजना को मत अपनाओ।
हर एक बात के लिए प्रभु की एक योजना है, परंतु हम उसकी योजना की ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, शारीरिक मन पवित्र आत्मा के बिना सोचता और अनुभव करता है। आप अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन जीकर कभी नहीं सोच सकते कि बातों का अर्थ होना चाहिए और नहीं आप आत्मा में चल सकेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। यदि आप आत्मा में चलना चाहते तो आपको अपने मनोभाव के अनुसार जीवन छोड़ देना होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको जांच परख कर जीना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपकी आत्मा में आपको सही लगे, ना कि जो आपका मन चाहे या जो आपको शारीरिक रूप में लगे। शांति से जीना सीखें, संसार के सदृश्य ना चले। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों से बदनाम होना पड़े और लोग आपसे नाराज होंगे, परंतु आपके जीवन के प्रति प्रभु की योजना अधूरी नहीं रहेगी। अक्सर हम लोगों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए परमेश्वर के संबंध से सौदा कर देते हैं अपने जीवन में। इस संसार के अनुसार ना चले। संसार चाहता है कि आपको एक छोटे से डिब्बे में ठूस कर रख दे। जब बाकी सभी पानी के बहाव के साथ साथ तैरते तब आपको बहाव के विरोध में तैरना चाहिए। आपको बहाव के उल्टे तैरना है, क्योंकि जिस ओर धारा बह रही है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। खैर, सभी ऐसा करते हैं तो क्या। मैं उस लड़की की प्रशंसा करती हूँ जिसने अंत में अपने प्रेमी से कहा, उसका प्रेमी उद्धार पाना नहीं चाहता था और वो उसका मजाक उड़ाता था, और अंत में उसने हिम्मत से कहा, ठीक है सुनो, यदि तुम मेरे साथ स्वर्ग नहीं जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नरक नहीं जाऊंगी। इस संसार के अनुसार आचरण मत करो, इसे अपने दिमाग में उतार लें। परंतु तुम में बदलाव हो। कैसे? मन के नए होने से। हम में बदलाव कैसे होगा? कोई आकर हमारे ऊपर जादुई छड़ी नहीं घुमाएगा। प्रार्थना करवाने से या ऊपर हाथ रखवाने से हमें परिवर्तन नहीं होता, और न ही नया जन्म पाने से हमें पूर्ण परिवर्तन होता है। नया जन्म पाने से आप बंधन से छूट जाते हैं, परंतु निर्जन प्रदेश में भटकते हुए आप पूरे रूप से मसीह अनुभव को व्यर्थ कर सकेंगे यदि आप अपने मन को कभी सीधा नहीं करेंगे। इस्राएली 40 सालों तक भटकते हुए उस दूरी को पार करने की कोशिश करते रहे जिसे वे 11 दिनों में पार कर सकते थे। प्रभु ने कहा, तुम इस पहाड़ पर बहुत देर से रह चुके हो, अब निकलने का समय आ गया है। उनके सबसे बड़ी समस्या उनकी शत्रु सेना नहीं थी जो उनके विरोध में आ रही थी, परंतु वो उनकी बुरी विचारधारा और उनकी गलत सोच थी। वे सदा कुड़कुड़ाते रहे, वे कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते और शिकायत करते रहे। जो भी शिकायत करता है वो परमेश्वर से समाधान पाने की बजाय अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचता रहता है। ओ हाँ, हम जिस घर में रहते वहां एक कमरा है जो मेरी समस्याओं का कमरा कहलाता है। मैंने एक संदेश सुनाया था जिसका विषय था विचारों से बना घर। मैंने ईंटों को आपके सामने रखा था। मैंने बताया था कि हमारी हर एक सोच घर की एक ईंट के समान है जिसे हम बनाते हैं। कभी कभी हम शत्रु के साथ दीवार खड़ी कर देते हैं क्योंकि हम उसके सारे विचारों को सुनते हैं। दृढ़ गढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे विचारों में शैतान के अधीन रहता है। वो हमसे झूठ कहता है और झूठ बोलकर एक दृढ़ गढ़ खड़ा कर देता है। उसके बाद वो हमारे विचारों के भी जगह बना लेता है और उससे हम पर नियंत्रण करता है। बाइबल कहती है हमें अंधकार के कुकुरमों को त्याग कर शारीरिक अभिलाषाओं की तृप्ति का ध्यान छोड़ देना है। हमें परमेश्वर के वचन का सम्मान करना चाहिए और शैतान की झूठी बातों पर विश्वास करने से अधिक वचन पर विश्वास करना चाहिए। हमारे युद्ध के शस्त्र सांसारिक नहीं है, परंतु वे परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं कि हम दृढ़ गढ़ों को ढा सके। परमेश्वर के ज्ञान के आगे अपने सारी घमंडी विचार और ऊंची कल्पनाओं का खंडन करें। ये दृढ़ गढ़ हमारे मन में निर्मित है। जहां मन जाता है मनुष्य उसके पीछे जाता है। नीति वचन कहता है मनुष्य के मन में जैसी सोच होती है वो वैसा ही बन जाता है। पिछली बार मैंने बताया था, रॉक्सन आप यहां आइए और मेरी मदद कीजिए। सैंडी ने जो किया था वो कीजिए क्योंकि वो यहां नहीं है। समय समय पर शब्दों से अधिक दृश्यों के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यदि मैं मन हूं और वो एक मनुष्य है, जहां कहीं मन जाता है मनुष्य उसका अनुकरण करता है। देखिए ये बस वही बात है। देखिए मन मनुष्य का नेतृत्व करता है चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं। आमीन। तुमने सोचा मैं इस ओर जाऊंगी लेकिन मैं इस ओर गई। धन्यवाद। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जहां मन जाता है मनुष्य पीछे जाता है। हम उस घर में रहते हैं जो हम बनाते हैं, जो कि हमारा जीवन है। कई वर्षों में हम एक जीवन का निर्माण करते। जीवन का निर्माण अचानक नहीं हो जाता है।
अब मैं जो जीवन जी रही हूं उसका निर्माण मैंने यीशु का अनुकरण करके और परमेश्वर की मदद से किया। जानते हैं यीशु ने पतरस से क्या कहा कि मेरे पीछे हो ले। आज भी वो लोगों से क्या कह रहा है? मेरे पीछे चल, अर्थात मेरे पथ पर चल, मैं जो करता हूं कर, बाइबल पढ़, जीवन जी। देखिए, मसीहियत वेदी की सैर नहीं, वो एक जीवन शैली है। वो ऐसा जीवन है जो हम बनाते हैं। रविवार के दिन चर्च जाने तथा सबके कैसेट रखने से आत्मिक हम नहीं बन जाते। हम अपने दैनिक सामान्य जीवन में आत्मा का अनुकरण करके आध्यात्मिक बन जाते हैं। हम इन सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। 25 वर्षों पहले जब मेरा जीवन अस्त व्यस्त था, मैं एक मसीह थी, मैंने नया जन्म पाया था, प्रभु से प्रेम रखती, चर्च की समिति में सदस्य थी, मेरे पति चर्च के प्रधानों में से एक थे, हम चर्च संबंधी सारे कार्य करते थे। मैं यीशु को चाहती थी, परंतु मेरे जीवन में सफलता नहीं थी। अपनी गाड़ी में बैठे हुए मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है, परंतु मैं जानती थी कि यह परमेश्वर से था। जल्दी ही मैंने जान लिया कि किसी और को यह अच्छा नहीं लगा। मेरे सब साथियों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे चर्च से निकाल दिया गया और मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया। मैं कहती हूँ, आप प्रभु के साथ घूम जाए तो आपके जीवन को पलटा देगा। संसार में तुच्छ समझी जाने वाली चीजों को चुनकर उनके द्वारा महान और सामर्थ्य काम कर दिखाना प्रभु को अच्छा लगता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों और निर्बलों को चुना है कि ज्ञानवानों और बलवानों को लज्जित करे। 25 वर्षों पहले मेरी गाड़ी में प्रभु ने मुझे पकड़ा। हाँ, मेरा जीवन अच्छा है, मेरे बच्चों ने उद्धार पाया है, मेरा विवाह संबंध बहुत ही मजबूत है, हमारी सेवकाई विश्वव्यापी है, हम भविष्यवाणी करते हैं, हम अनेक लोगों की सहायता करते हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। परंतु मैंने इससे आरंभ नहीं किया। मुझे याद है 25 वर्षों पहले जब मेरा मन परेशान था और नकारात्मक और आलोचनात्मक था, उस समय मैं रोमियो 12:2 पढ़ा करती थी। मेरा किसी पर भरोसा नहीं था, किसी को नहीं चाहती थी। मेरी बहुत सारी समस्याएं थी। अपने मन को पूरा नया बनाए, पूरे रूप में मन को नया बनाओ। आज मेरा जीवन उत्तम है, परंतु वो ऐसा जीवन है जिसका निर्माण एक बार में कीट रख कर किया है। प्रभु हमें बदलता है, परंतु धीरे धीरे काम करता है। यदि आपके जीवन में परेशानी नजर आए जिसे आपने 40 वर्षों में बनाई, तो 2 ही हफ्तों में उसे न सुधारने पर आप परमेश्वर पर नाराज ना हो। अपने बगल वाले व्यक्ति से कहें, आप भी जल्दी शांत हो जाइए क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा। मैं आशा करती हूं कि टेलीविजन के दर्शक भी मेरी बात समझ रहे हैं। शांत हो जाएं। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी बनते हैं, केवल विश्वास द्वारा नहीं, वरन विश्वास और धीरज द्वारा। इब्रानियों हमें यह बताता है। हमारे जीवन में जब परमेश्वर काम करता है तब हमें धीरज धरना चाहिए। वो हमें धीरे धीरे दिन पर दिन महिमा से महिमा में ले चलता है। परमेश्वर ने हमारे लिए सुखी जीवन की योजना बनाई है, परंतु जब तक हम ऐसा जीवन जीना ना सीखे जो प्रभु को पसंद हो, तब तक हम उस सुखी जीवन को नहीं पा सकेंगे। पिछली बार हमने सीखा था कि हमारा ये घर है जो हमने बनाया, जिसके अंदर अलग अलग कमरे हैं। उसके बाद हम घर को सजाने लगे हैं। हमने कहा कुछ लोगों को इसे पूरी तरह तोड़कर दोबारा बनाना है। शायद कुछ लोगों के लिए 1-2 कमरे ही अस्त व्यस्त होंगे, आपको उन्हें साफ करना होगा। इसे हम कहते हैं अपने मन को शुद्ध करो। कल इसका पहला भाग सुना और ये दूसरा भाग है। हमने क्षमाहीनता के कमरे के बारे में देखा, जहां हम तब जाते जब हम किसी को क्षमा करना नहीं चाहते और वहां बैठकर उनके द्वारा किए गए सब कामों के बारे में सोचना चाहते हैं। हमने भूतकाल में जाने के कमरे पर चर्चा की, जहां हम जाकर बीती बातों को सोचते हैं, भूतकाल में हुई अच्छी या भूतकाल में बुरी बातों के विषय। यादें अच्छी होती है। हम फोटो एल्बम निकालकर अपने बच्चों के बारे में बताते कि वे बचपन में कैसे थे। ये सब आनंद की बातें। मैं इसके बारे में नहीं कह रही हूं। मैं हर समय भूतकाल में जीने के बारे में कह रही हूं। भूतकाल में जीना। यदि आप भूतकाल में जिएंगे तो भविष्य को खो देंगे। आगे हम जिस कमरे की चर्चा करेंगे वो है मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती का कमरा। यह ऐसी जगह है जहां पर हम, मेरे ख्याल से हम अपनी जिम्मेदारियों से घुटने टेकने के लिए जाते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं एक गृहिणी हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं तो गड्ढा खोदने वाला हूं। देखिए, यीशु एक बढ़ाई था, पतरस एक मछुआरा था, मत्ती एक चुंगी लेने वाला था।
जब मैं बिस्तर बिछा रही थी तब प्रभु ने मुझे बुलाया। आप जीवन में किसी भी जगह पर हो, प्रभु वहां आकर आपको बुलाने में प्रसन्न होता है। किसी के आत्मिक वरदान की ताक में रहना छोड़िए और अपने वरदान को आत्मिक बनाइए। आप कुछ तो कर सकेंगे और वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि मैं जो कर सकती हूं। यदि आप लोगों के सामने आकर खड़े नहीं हो सकते तो इसका यह अर्थ नहीं कि आपका वरदान महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी एक सभा को चलाना अनेकों के लिए आसान नहीं। यदि मेरे पास ये लोग ना होते तो शायद मैं यहां खड़ी नहीं हो पाती। एवरेट हेल नाम के व्यक्ति द्वारा लिखा यह कथन मुझे पसंद है। सच बात यह कि मुझे इस कथन से प्रेम है। मेरे ख्याल से इसी ढंग से हमें सोचने लगना चाहिए। मैं केवल एक ही हूं, पर एक हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, परंतु कुछ तो कर सकता हूं, और मैं जो कर सकता हूं उसे करना है, और प्रभु की दया से मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रभु आपसे वो करने को नहीं कहता है जो आप नहीं कर सकते। वो चाहता है कि आप उसे सौंप दे और विश्वास करें कि आपके पास जो है वो सब उसे दे देने पर वो उसमें अपनी सामर्थ्य उंडेलेगा और आपके द्वारा कार्य करेगा। मेरे पास प्रभु को देने के लिए मुंह के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं मसीह की देह में मुंह बन गई हूं। मैं गाती नहीं हूं, विशेष गाना नहीं सुनाती, मैं कुछ विशेष कार्य नहीं करती हूं। और देखिए, सचमुच आरंभ में बहुत घबराई हुई थी। देखिए, यदि आप मेरी जगह पर होते और आपके सामने हजारों लोग बैठे होते हैं तो आप अपने ऊपर एक प्रकार के दबाव का अनुभव करते। मैं सिर्फ कहती हूं कि मैं एक मुंह हूं। सिर्फ एक मुंह। परमेश्वर लाखों लोगों को बदलने के लिए मेरे मुंह का उपयोग कर रहा है। कम से कम अनेक लोग कहते हैं कि वे बदल रहे हैं। एक मुंह, सिर्फ एक मुंह। ऐसी बातों को जानने पर सचमुच आप प्रोत्साहित होंगे। कहा जाए तो मेरे पति अच्छे वक्ता नहीं है जितनी कि मैं हूं। वे उठकर वो बता सकते जो बताना चाहते हैं, परंतु डेव हर समय यहां खड़े होकर प्रचार करना नहीं चाहते। डेव आर्थिक कार्य में बहुत ही उत्तम है। और डेव जब छोटे थे वे अपने मोजों में पैसे बचाकर रखते थे। उनके कई भाई बहन थे और उनका परिवार बहुत ही गरीब था। डेव के किसी भी भाई या बहन के पास कभी भी कुछ नहीं होता था, परंतु डेव के पास हमेशा पैसे रहते थे क्योंकि वे बचत करते थे। उन्होंने नई कार खरीदी, वो भी पूरे नगद पैसे देकर कार खरीदी क्योंकि वे पैसा बचाते थे। और अभी भी डेव अच्छी बचत करते हैं। मैं इस विषय में उनसे कम हूं। मैं बस खर्च करने में तेज हूं। मैं हमेशा अपने बिल चुका देती हूं और अच्छा आयोजन करती हूं, परंतु सच में आर्थिक वरदान उनके पास है तो प्रभु एक मुंह को उसके साथ जोड़ता है जिसके पास आर्थिक वरदान होता है। हाँ, मैं ऐसी हूं कि कह देती हूं मुझे मांस और आलू दे दीजिए और बस हो गया, परंतु किसी को तो उन बातों से निपटना है। चलिए, हम सब का एक भाग है और प्रभु हम सबको एक साथ मिलाता है कि उसके कार्य को उसके नाम में करे और सारी महिमा उसे ही दे। परंतु आप ये कहना छोड़ दें कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपके पास कुछ नहीं है। आपको उपलब्ध सामग्री की एक सूची बनानी होगी जो आपके पास बची हुई है, और जो कुछ आप में बचा हुआ उसे प्रभु को दे दीजिए और प्रभु उसमें अपनी सामर्थ्य उंडेलेगा और उनके द्वारा कुछ करेगा। चलिए देखते हैं निर्गमन 4। मैं बाइबल के ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहती हूं जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया। उनके पास ज्यादा कुछ भी नहीं था। कुछ संदर्भों में वो इतना दयनीय था कि शर्मिंदा होने जैसा था। निर्गमन 4:1। मूसा ने उत्तर दिया, परंतु देख वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे कहेंगे प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने उत्तर दिया, लाठी। वो लगभग एक छड़ी की तरह थी, चलने में सहायक लकड़ी। और उसने कहा, इसे भूमि पर फेंक दे। मूसा ने उसे भूमि पर फेंक दिया तो वो सर्प बन गई। फिरौन के लिए सर्प राजकीय और ईश्वरीय चिन्ह जाना जाता था।
और मूसा डर कर उसके सामने से हट गया। यहां क्या संदेश दिया गया है? मूसा ने कहा, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं इन लोगों को गुलामी से बाहर नहीं ला सकता, तुमने गलत आदमी को चुना है। मूसा बताना बंद कर दे कि तुम्हारे पास क्या नहीं और क्या नहीं कर सकते हो। तेरे हाथ में क्या है? एक छड़ी, वो मुझे दे दो। और उसने उसे अपनी सामर्थ से भर दिया। देखिए, प्रभु किसी भी दयनीय वस्तु का उपयोग कर सकता है। उसने नबी से बातें करने के लिए गधे को चुना। अर्थात यदि प्रभु गधे को उपयोग कर सकता है तो मुझे और आपको भी कर सकता है। मैं चाहती हूं कि आज आप इसे समझ लें। मैं उन लोगों को देखकर तंग आ गई हूं जो कोने में बैठे बैठे प्रचारकों को देखते रहते हैं। हाँ, ओ काश आप सब तरह की आशा रख सकते हैं, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। हाँ, जब आप बिना कुछ के आरंभ करते हैं तो डर लगता है, परंतु छड़िया मुंह काफी है। जानते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक बार में एक कदम। हमें अपने सामने एक नक्शा रखना चाहिए ताकि हम संपूर्ण योजना देख सकें। यदि आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो कभी भी नहीं जान सकेंगे कि प्रभु क्या चाहता है। वे कदम डरावने होते हैं, उन्हें बढ़ाना आसान नहीं होता। एक छड़ी, उसने छड़ी को अभिषिक्त किया, उस छड़ी में अपनी सामर्थ्य डाली। उसने उस छड़ी से लाल समुद्र को विभाजित किया। अपनी छड़ी समुद्र की ओर बढ़ा। सब कहिए एक छड़ी। ओ, परंतु मैं कहती हूं, हम अपने कमरे में जाकर सोचेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रभु मेरा उपयोग नहीं कर सकता। काश मैं जायज की तरह होती। देखिए मरकुस अध्याय 6 वचन 34। यीशु ने उस विशाल जनसमूह को देखा तो उस पर दया आई, क्योंकि ये लोग उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा न हो। वो उन्हें अनेक बातों की शिक्षा देने लगा। जब दिन ढल गया तब चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान स्थान है और दिन ढल गया है, लोगों को विदा कर दो कि वे आसपास के गांवों में जाए और अपने लिए कुछ खाने को मोल ले ले। परंतु यीशु ने तो दिया, तुम लोग ही इन्हें खाने को दो। ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम सदा चाहते हैं कि सभी अपनी अपनी समस्याओं से खुद ही निपटे। यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम हमसे क्या आशा कर रहे हो? क्या जाकर 200 रुपए की रोटी लाए, क्योंकि हमारे पास इतना ही और चाहता है कि 5000 लोगों को भोजन दे। देखिए, उनका मन कमियों को देखकर बंद था, और इसलिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जरूरतें पूरी करने के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं था, वे कुछ नहीं करना चाहते थे। सोचिए, यदि हर एक व्यक्ति उससे जितना हो सके करने लगे तो हमारे समाज में क्या होगा? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आज आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें। सच में हर रोज हमें किसी और को आशीष देने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने एक स्वार्थी स्वकेंद्रित व्यक्ति के समान जीवन बिताया, और अब मैंने खुद को प्रशिक्षित किया कि सच में दूसरों के विषय सोचूं और ऐसे मार्ग ढूंढूं कि मैं दूसरों के लिए आशीष हो जाऊं। और मैं आपको बता सकती हूं कि जब मेरे मन में केवल मैं ही थी, उस वक्त से मैं अब बहुत खुश हूं। तो एक बार फिर किसी के लिए आज जानबूझकर कुछ अच्छा करने की ठान ले, और बस केवल उसे ना ठाने, उसे करे। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org।
अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।